हेलो दोस्तों। क्या हाल है? कैसा चल रहा है सब कुछ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी चल रही है? जीओसी कैसी चल रही है? तो जीओसी में आज हम हमारा थर्ड लेक्चर है और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, जिसमें ये देखो, परमानेंट इफेक्ट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है। और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने दो टाइप के पढ़े हैं। एक पढ़ा है प्लस आई, दूसरा पढ़ा है माइनस आई। और हमने देखा कि कौन कौन से ग्रुप्स प्लस आई लगाते हैं, कौन कौन से माइनस आई लगाते हैं, कैसे उनका सीक्वेंस रहती है, क्या रहता है कि कौन सा ग्रुप किस पर्टिकुलर ग्रुप से ज़्यादा प्लस आई लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हमने पढ़ ली यहाँ तक। अब हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस, जो कि हमारा है दिस पार्ट। ठीक है, चलो अब रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस होता क्या है? एक रेजोनेंस अपना फिजिक्स में भी होता है। तो उसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जब फिजिक्स वाला जो रेजोनेंस है, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मैच होना किसी भी दो चीज़ की, ये फ्रीक्वेंसी सेम होना। ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसमें रेजोनेंस का क्या मतलब है? इसमें रेजोनेंस का मतलब है कि कोई भी आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक, या मान लो फ्री रेडिकल है, या मान लो पॉजिटिव चार्ज है, या लोन पेयर है, या तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर रेडिकल हो गया, लोन पेयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। या मान लो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के साथ देखो, ये इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पे। और नेक्स्ट इसका जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड हो गया इन दो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो हम देखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें क्या है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था, ये इस ऑक्सीजन, इस वाली ऑक्सीजन पे आ गया। ठीक है। और डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी सेम है या सिमिलर है। ठीक है। जब एनर्जी सेम है और सिमिलर है, तो ये फॉर्म अपनी चेंज कर रहे हैं। तो ये जो हम फॉर्म दिखा रहे हैं, ये इनकी मेन या ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। ये बस समझाने के लिए बताया गया है कि इस पर्टिकुलर आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। इनकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होती है? देखो, तीनों ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तीनों डबल बॉन्ड, तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी कुछ रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग जो हाइब्रिड होगा हमारा, ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, और तुम्हारा डेल्टा नेगेटिव होगा तीनों ऑक्सीजन पे। देखो होता क्या है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कार्बोनेट आयन जो होता है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता कि दो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तीसरे के साथ डबल बॉन्ड है, दो ऑक्सीजन के पे नेगेटिव चार्ज है, तीसरे के साथ डबल बॉन्ड है। ऐसा नहीं होता। ये एक आयन है, ये तीनों कार्बन के साथ, क्योंकि एनर्जी सेम है, तो तीनों कार्बन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा, और तीनों ही कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इसको ही हम बोलते हैं रेजोनेंस, कि तुम्हारा नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं रेजोनेंस के। पहला क्या है, ऑल एटम्स मस्ट बी प्लेनर। अब देखो, इसमें तुम्हारा स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर आयन का, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगुलर प्लेनर। जब तुम्हारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर है तभी तो ये रेजोनेंस रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है। अगर तुम्हारे पास मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो, एन, रुको एक मिनट, मान लो तुम CH4 ही ले लो। ठीक है। तो ये क्या होता है तुम्हारा CH4?
इसको तुम बोलते हो पिरामिडल। ठीक है, ये है तुम्हारा पिरामिडल। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा लाइक है भी नहीं कि तुम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लो और यहाँ पे अभी तुम रेजोनेंस शो कर पाओ, लेकिन अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा, मान लो ये तुम्हारा प्लेनर नहीं है, ये 3D है, ठीक है, या हम बोलते हैं नॉन प्लेनर है, ठीक है। तो नॉन प्लेनर जो होते हैं आयंस या कंपाउंड्स, वो तुम्हारे रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, ठीक है, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना रूल नंबर 1। नाउ मूविंग टू दी रूल नंबर 2, दैट इज पोजिशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड। अब देखो, जैसे इसमें ऑक्सीजन की पोजीशन सेम ही है, इस ऑक्सीजन की पोजीशन सेम है, इस ऑक्सीजन की पोजीशन सेम है, कार्बन की पोजीशन सेम है, तो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन फिक्स्ड है। तो ये है पोजीशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड। बस क्या है, तुम्हारा आयन चेंज होता रहता है और डबल बॉन्ड चेंज होता रहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसमें ये है, ये है, इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है। इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये सिग्मा 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 पाई। तो पाई बॉन्ड तुम्हारा इधर से इधर गया है, इधर से इधर आया है, ठीक है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो अपनी जगह है। तो वही अपना तीसरा रूल कहता है कि पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। चौथा रूल क्या कहता है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स कैन इंटर कन्वर्ट। तो इसमें लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। तो वही मैंने बताया था इनिशियली कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, पाई, जो हाँ पाई बॉन्ड, ये आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो यही अपना चौथा रूल कह रहा है कि लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड कैन इंटर कन्वर्ट। अब यहाँ पर तुम लोन पेयर की जगह, लोन पेयर की जगह तुम फ्री रेडिकल भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो, तुम नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो, और तुम पाई बॉन्ड भी लिख सकते हो। ये आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं अगर रेजोनेंस में है स्ट्रक्चर तो। अपना पांचवा रूल कहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये बस याद रख लो, जो अभी हम ये तीन कार्बोनेट के ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कार्बोनेट के, और इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अपना चौथा रूल क्या है, एटम्स मस्ट हैव p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल पैरेलल टू ईच अदर एंड होल डीलोकलाइजेशन प्रोसेस विल हैपन इन दीज ऑर्बिटल। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पे मान लो है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन कुछ ऐसा है, तुम्हारा मान लो पी पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से, और इसके पास बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा पी पाई बॉन्ड बना देगा इधर, ठीक है, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यही कह रहा है कि एटम मस्ट है पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल पैरेलल टू ईच अदर, और ये पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल पैरेलल भी होने चाहिए ईच अदर, तभी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। 6 रूल हो गए। सातवां रूल पढ़ते हैं, द होल सिस्टम इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। तो यही चीज है, देखो जैसे कार्बोनेट का ही हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये हो गया, फिर इस क्या बन गया, 1 मिनट, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा बन गया ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इससे तुम्हारा बन गया ये तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है, ये पूरा सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। अपना आठवां रूल बोलता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली एक्सप्लेन तो नहीं करते हैं प्रॉपर्टी और आयन की। जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाइब्रिड क्या होता है, ये तुम्हारा एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ आयन कंप्लीटली, ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है।
तो अपना नाइन्थ रूल क्या कहता है, द रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। हाँ देखो, जो मैंने अभी इधर बताया यही, जो ये तुम्हारा हाइब्रिड है, यही तुम्हारे आयन या मॉलिक्यूल की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसमें देखो, कार्बोनेट में ये तुम्हारा मैंने जो बनाया था, ये तीनों पे तुम्हारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी रहेगा, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव रहेगा। तो ये चीज़ जो है इसको ही हम बोलते हैं हाइब्रिड, और यही क्या करता है तुम्हारा, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ आयन कंप्लीटली, ठीक है। अब अपना 10वां रूल क्या बोलता है, द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज एक्चुअल एंड ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर थियोरेटिकल। वही मैंने बताया था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये हम जस्ट टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड ऐसा होता है कार्बोनेट का, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। और अपना 11वां पॉइंट क्या बोलता है, द पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज। देखो, एक सिंपल सा फंडा है कि इस नेचर में सबको स्टेबल होना है, ठीक है। स्टूडेंट से लेके फैकल्टी से लेके कोई भी पॉलिटिशियन ले लो, एक्टर ले लो, क्रिकेटर ले लो, सबको स्टेबल होना है लाइफ में। जब तुम स्टेबल हो जाते हो तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मतलब तुम रेस्ट करने लगते हो। लाइक स्टेबल होके आदमी थोड़ा सुकून में हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से इसको याद रखना। तो सबको स्टेबिलिटी की ओर जाना है, और जब आप स्टेबिलिटी की ओर जाते हो तो आपकी एनर्जी कम होती है। तो वही बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। जो रेजोनेटिंग या मान लो हाइब्रिड जो होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आयन। तो तुम्हारे आयन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। जब मोस्ट स्टेबल फॉर्म है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ही होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चाहे उल्टा देख लो चाहे सीधा देख लो, बात वही है, ठीक है। तो ये हो गया अपने रूल रेजोनेंस के, ठीक है, कि रेजोनेंस क्या है। एटम्स प्लेनर होने चाहिए, पोजीशन ऑफ एटम फिक्स रहती है, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स रहती है, लोन पेयर पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये सब इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। और तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होना चाहिए पैरेलल टू ईच अदर, तो रेजोनेंस पॉसिबल है। और तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रेजोनेटिंग सिस्टम होता है, उसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीटली प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, जो शो करता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। ये सब हो गए तुम्हारी रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस देखो, क्या बताया था अभी मैंने, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। ये सब क्या होता है, पाई बॉन्ड के साथ इंटर कन्वर्टिबल होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है। जब इंटर कन्वर्टिबल होता है तो हम एक एक केस पढ़ेंगे कि लोन पेयर है तो लोन पेयर का पाई बॉन्ड के साथ पहला केस पढ़ेंगे, मतलब जो भी केस होगा। पहला जो केस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का, ठीक है। ये वाला पहला केस हम पढ़ेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का, ठीक है। तो जैसे पहला केस है वैकेंट ऑर्बिटल पाई बॉन्ड, तो इसमें सीधी सी बात है, एक पाई बॉन्ड होगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये तुम्हारा है ऐसा एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया तुम्हारा, कार्बन के पास 4 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब भाई बॉन्ड कितने बनाता है, 4। तो क्या बनता है देखो, जो इसमें तुम्हारे दो थे, एस में थे दो, और तुम्हारे पी में थे दो, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर आ गया, तो ये इस फॉर्म में होता है। इसको हम बोलते हैं sp3, और ये तुम्हारा
4 बॉन्ड बनाता है, बट क्या है तुम्हारे पास, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये गरीब तुम्हारा 3 बॉन्ड बना रहा है कहीं तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाला ऑर्बिटल है इसके पास वैकेंट, इसको ही हम बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये चीज़ बहुत कम टीचर ही बताएंगे इतना डेप्थ में। ठीक है, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि सब लोग डिस्कस भी नहीं करना चाहते, सब लोगों को पता भी नहीं होता। ठीक है, तो ये तुम्हारा है वैकेंट ऑर्बिटल। अब कार्बन भैया के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये वाले भैया क्या कर रहे हैं, पी पाई अपना बना रहे हैं, किसी के साथ व्यस्त हैं। अब इसने कहा कि मैं भी कार्बन हूँ, तू भी कार्बन है, तू भी कार्बन है, मेरे यहाँ चल रही गरीबी और तेरे यहाँ है एकदम प्रॉपर अच्छा वाला भोजन, तो मुझे थोड़ा भोजन शेयर कर। अब है क्या इनके पास, 2 बनाना है, मान लो 2 बनाना है। एक बनाना ये इसको दे देगा, जिसकी इसकी थाली खाली है, तो इसकी थाली जो है वो खाली हो जाएगी, मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर केस हो रहा है यहाँ पे, जब ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना ले रहा है तो इसकी थाली खाली हो जा रही है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास आ जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो इससे ऐसा कन्वर्ट हो गया, या मान लो वही। ठीक है, अब ये 2 हो गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम इनको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इनका हमें हाइब्रिड भी बनाना होगा। हाइब्रिड कैसा होगा, ऐसा, ये देखो पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों पे, चाहे तो तुम ऐसा बना लो और चाहे तो तुम ऐसा भी बना सकते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड, और इन दोनों पे, एक मिनट, हाँ, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, तो तुम हाइब्रिड इसका ऐसा भी बना सकते हो और तुम हाइब्रिड इसका ऐसा भी बना सकते हो, दोनों इसके हाइब्रिड है। ठीक है, चलो अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, किस पे, पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल पे। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या है, इसमें देखो तुम, पहले तुम देखो वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास है, वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के, उस कार्बन के पास है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन के केस में तो ऐसा ही होता है, बट कुछ और कंपाउंड होते हैं, क्लोरीन वगैरह, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो वो केस हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस जो कार्बन का केस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, इस कार्बन के पास तुम्हारा है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब वही चीज है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पी पाई बॉन्ड बना रहे हैं एकदम, खाने को बढ़िया है इनके पास। ये फिर से खाली प्लेट लेके बैठा है, फिर बोल रहा है कि मैं भी कार्बन हूँ, तुम भी कार्बन हो, तो मुझे क्यों भिखारी बना दिया है, मुझे भी दो। अब ये क्या है, ये कहेगा कि मैं तो बीच में हूँ भाई, कहीं से भी मिले मेरा तो फायदा ही है। ये अपना इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा, अब इन दोनों का क्या हो गया, इनकी प्लेट भर गई, इनका पी पाई बन गया, अब ये भिखारी बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेंगे, देखो ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है। अब इसकी अगर हम हाइब्रिड बनाए तो कैसा बनेगा इसका हाइब्रिड, इसका हाइब्रिड बनेगा ऐसा, जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके बीच हम पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे, कलर चेंज करके बता दूँ, उनके बीच हम पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पार्शियल डबल बॉन्ड, और जिस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी लिख देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा हाइब्रिड। ठीक है, चलो अगला देखते हैं एग्जांपल। इसमें भी देखो, इसमें कैसे बनेंगे तुम्हारे, पहले हम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर हम बनाएंगे हाइब्रिड। ठीक है, तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बताओ, पहला क्या है, ये कार्बन, एक मिनट, ये जो डबल बॉन्ड है इसके बीच जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो ये पहला जो अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर दूसरा कैसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इनके बीच में और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा तुम्हारा, ये डबल बॉन्ड चला गया इस पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, और ये डबल बॉन्ड एक और है। ठीक है, अभी अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड जो है
ये इस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इस पे। ठीक है, तो पहले एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड और एक तुम्हारा ये डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। ठीक। अब तुम देखो अगला एक और बन सकता है। अगला ऐसे बन सकता है कि ये वाला डबल बॉन्ड आ गया इस सिग्मा बॉन्ड के साथ और ये पॉजिटिव चार्ज चला गया इस पे। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, डबल बॉन्ड एक ये आ गया और एक ये था, एक ये था। अब तुम देखो इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करो तो क्या ये दोनों सेम है? देखो तुम कहोगे सेम है भाई, तीन डबल बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? देखो इसमें क्या है, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें क्या है, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, डिफरेंस ये है। तो दीज आर नॉट सेम। ये वाला जो पहला अपना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है। जो 5 और 1 नंबर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये दोनों सेम नहीं है। तो हमारे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसमें? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? 5। ठीक है, अब हम इसका हाइब्रिड बना लेते हैं। हाइब्रिड में क्या करेंगे, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ हाइब्रिड बनाने के लिए। ठीक है, हाइब्रिड में क्या है, जिस जिसके बीच में डबल बॉन्ड है उनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इनके बीच में भी है देखो। ठीक है, इनके बीच में भी था, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में था। फिर तुम्हारा इनके बीच में भी था, फिर तुम्हारा इनके बीच में भी था, 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 इनके बीच में भी था। ठीक है, और सब पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। सब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था। ये बन गया तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सॉरी, रेजोनेटिंग नहीं, ये तुम्हारा हाइब्रिड बन गया। चलो आगे वाला देखते हैं। एक ने ये दूसरा केस है अपना। पहला केस क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का। और दूसरा केस क्या है अपना, लोन पेयर और पाई बॉन्ड का। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ये जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये मान लो एग्जांपल में क्या है, ये तुम्हारा बना रहा है CH और एक है नेगेटिव चार्ज। और ये भैया क्या कर रहे हैं, पी पाई वही बॉन्ड बना रहे हैं दोनों कार्बन। अब सीन क्या है, इसके पास कितने थे आउटर सेल में, 4। एक और नेगेटिव चार्ज आ गया तो 5 इसके पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 तो बॉन्ड बना लिए और 2 जो बचे उसका है इसके पास लोन पेयर। ठीक है, तो ये हम नेगेटिव चार्ज हटा देते हैं, ऐसा समझो इनके पास है लोन पेयर। अब भाई के पास लोन पेयर है और ये दोनों बना रहे हैं। तो होता क्या है, ऐसे केस में जहां हम रेजोनेंस करते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां ना तो हम किसी को गरीब रखते हैं और ना हम किसी को ज़्यादा अमीर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये अमीर है, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं और ये दोनों बेचारे पाई बॉन्ड बना पड़े हैं, है ही नहीं एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है कि मैं भी कार्बन हूँ, तू भी कार्बन है, तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्यों हैं, मेरे को भी दे। तो बोला ठीक है भाई तू ले ले। तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन ये इसमें चला जाता है। तो बन कैसे गया, ऐसा बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ये दोनों पाई बना बना लेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा इसके पास, ये दोनों आपस में बना लेंगे पाई बॉन्ड और इसके पास जो है लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, वही, और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सी सी डबल बॉन्ड सी, इधर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन लगा लेना। तो ये हो गया तुम्हारा इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब तुम देखो तुमने इसके दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ये बना लिया, और तो बन नहीं सकता, 2 ही बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हमारे, 2। और इसका हाइब्रिड अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा, इसका हाइब्रिड बनेगा ऐसे, सी सी
सी, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड है तुम्हारा, ठीक। और तुम्हारा लोन मान लो पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक। तुम्हारे इधर एक हाइड्रोजन लगा है, 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 और इधर एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड, ठीक है। चलो, समझ में आ गया। पहला केस था वैकेंट ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का, दूसरा केस है पाई बॉन्ड और लोन पेयर का। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, किसका, पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड और लोन पेयर का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, सी एच, ये वाला शायद अभी वाला ही है, ठीक है, इसको रहने दो। अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है, ये दो डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, इ- जैसे बात वही है, इधर भी हम वही कर रहे थे, देखो इधर भी हम नेगेटिव चार्ज को इधर ला रहे थे। नेगेटिव चार्ज अगर तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कंफ्यूजन होता था, तो जो चार्ज होता है या कुछ भी मान लो चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल कुछ भी, वो एक छोड़ के जंप मारता है। तो इस कार्बन को छोड़ के फिर जंप मारता है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये डबल बॉन्ड होता है, ये डायरेक्ट अगले वाले पे जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें अगर हम इस केस में देखें, तो ये नेगेटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़ के जंप मारेगा, तो किस कार्बन को, इस कार्बन को छोड़ेगा, छोड़ेगा इसको, और ये इस कार्बन पे जंप मारेगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे जंप मारेगा, तो कैसा बन जाएगा तुम्हारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था इस पे जंप मार गया, मतलब इस पे आ गया, ठीक है, इस वाले कार्बन पे। अब क्या है, ये जो डबल बॉन्ड था, ये हमेशा अगले वाले पे ही जाता है, तो ये इस पे आ जाएगा, और एक ही डबल बॉन्ड था। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा बन गया, ठीक है। जो पहली पहली बार करते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि पहली पहली बार मैं भी पढ़ता था, मैं भी समझ में नहीं आता था कि कैसे सर बना दे रहे हैं और कैसे क्या हो रहा है, बट एक बार समझ में आता है तो फिर नहीं निकलता दिमाग से, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, एक कार्बन को छोड़ेगा, इसको क्या करेगा, छोड़ेगा, ये इस पे जंप मारेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो है डबल बॉन्ड, ये अगले वाले कार्बन पे चला जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये बन गया तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तुम बोलो कि सर ये इस कार्बन को छोड़ के इस पे जंप मार जाए, तो भाई इस पे जंप मारेगा तो डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए। तो वही है, ये अब आगे इधर मूव नहीं करेगा, इधर मूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुम जाओगे तो फिर इसको पीछे मूव करा लो, तो फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं हमारे 3। और अपना हाइब्रिड जो होगा वो कैसा बनेगा, हाइब्रिड देखो किस किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के इस कार्बन के बीच में है, इस कार्बन के इस कार्बन के बीच में है, ठीक है। तो और जो हमारा नेगेटिव चार्ज, हाँ यहीं से यहीं तक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ से शुरू हो रहा है और ऐसे हम मूव करा रहे हैं और इस कार्बन तक लाके ख़त्म कर रहे हैं। तो वही हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड भी इन कार्बन के बीच में ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। और थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा, इस पे रहेगा और इस पे रहेगा। ये वाला कार्बन अपना फ्री है, फ्री ऑफ डीलोकलाइजेशन। चलिए, देख लिया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला अपना है अगला अपना है पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल। अब सेम देखो, चीजें वही हैं, रिपीट ही हो रही हैं। जैसे पिछले में क्या था, नेगेटिव चार्ज था, एक कार्बन को छोड़ के अगले वाले पे जंप कर रहा था।
डबल बॉन्ड क्या था, पिछले वाले पे जा रहा था, सेम यहाँ होगा। जो CH2 फ्री रेडिकल इस पे आ जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 2। और अगर हम हाइब्रिड बनाएं इधर, तो CH2 इनके बीच में क्या हो जाएगा तुम्हारा, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, हो गया। और तुम्हारा वही फ्री रेडिकल, आधा इस पे रहेगा, आधा इस पे रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा केस हो गया पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल का। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला वही है, काफ़ी सिमिलर है, हमने पहले एग्जांपल किया था जो नेगेटिव चार्ज वाला। इसको चाहे तो तुम इधर मूव करा लो, फ्री रेडिकल को इधर मूव करा लो, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ लगाओगे बात सेम ही है। तो हमने क्या किया, इधर मूव करा लिया। चलो हम बना लेते हैं। तो इसका अगर हम बनाएं, चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ। मान लो ये मेरे पास है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है तुम्हारा फ्री रेडिकल। अब इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं मान लो इधर मूव करा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे पे जाएगा, इस पे आ जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक, इस पे आ गया। ये डबल बॉन्ड क्या है, पिछले वाले कार्बन पे चला जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, तो एक कार्बन को छोड़ के अगले वाले पे जाएगा, तो ये किधर जाएगा, इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, तो कैसा बन जाएगा तुम्हारा स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में ये जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो डबल बॉन्ड था, इनके पीछे वाले कार्बन के बीच में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ये दो पहले से ही थे, इधर आ गया तुम्हारा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इधर से मैं मान लो इधर मूव कराता हूँ। ठीक, क्योंकि मान लो तुमने एक तरफ मूव करा लिया, इधर आ गया, अब क्या है, अगर तुम और इसको मूव कराओगे तो फिर ये इधर वापस आ जाएगा इसी पोजीशन पे, और फिर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इधर से ही कर लेते हैं, इधर मूव करा लेते हैं। तो हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये एक कार्बन छोड़ के इस पे आ जाएगा, और तुम्हारा डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको एक कार्बन छोड़ के इस वाले पे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब तुम इसके काउंट करो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये वाला है एक तुम्हारे पास, और एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब तुम सोचोगे ये दोनों तो सेम हैं, तो ये सेम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इनमें इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल RS कितने हो गए तुम्हारे, 5। ठीक है, और हाइब्रिड बनाओगे तो हाइब्रिड कैसे बनाओगे, हाइब्रिड तुम बनाओगे इसका ऐसे, इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, और तुम्हारा फ्री रेडिकल कुछ इस पे, तो वो फ्री रेडिकल मत दिखाओ, पार्शियल डबल बॉन्ड जिसके बीच में वो दिखा दिया। ठीक है, चलो ये तुम्हारा बन गया हाइब्रिड, और ये तुम्हारे हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं, अगला ये एग्जांपल है। और इसका हम कैसे बनाएंगे भाई, इसको तुम ये कार्बन छोड़ के इस पे जंप करा दोगे, इस पे जंप करा दोगे। ठीक, तो कैसा बन जाएगा तुम्हारा, इस पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, ये बन गया तुम्हारा एक। दूसरा बनाओगे तो इस पे ये क्या होगा, ये वाला कार्बन छोड़ के इस पे जंप मार जाएगा, फिर यहाँ से इस वाले कार्बन पे जंप मार जाएगा। ठीक है, फिर अगेन इस वाले कार्बन पे जंप मार जाएगा, तो टोटल कितने बनेंगे, 1 2, और जब इस पे जंप मारेगा तो तीसरा, इस पे
फिर यहाँ से यहाँ पे मारेगा तो चौथा, और यहाँ से यहाँ पे मारेगा तो पांचवा। टोटल आर एस बनेंगे तुम्हारे 5। ठीक है। हाइब्रिड कैसा बन जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ से तुम्हारा डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है पूरा अंदर तक। ठीक है, ऐसा। ये तुम्हारा हो गया हाइब्रिड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये होमवर्क दिए हैं, इसमें क्या है, ये पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसमें तुमको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और काउंट भी कर लेना कि टोटल आर एस कितने बन रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तीनों करने हैं। ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं अपना पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड का केस कैसा होता है, मान लो तुम्हारे पास ये केस है। ठीक, ये दोनों पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में है या कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या है, ये एक पी पाई डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक ये बना रहे हैं। तो हम इसको तोड़ देंगे, मान लो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है एक कार्बन को छोड़ के इस पे कूद जाएगा, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये पीछे वाले कार्बन पे आ गया, तो इधर आ गया, और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। तो तुम्हारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये कैसे बना कि इन दोनों ने आपस में पी पाई बना लिया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास चला गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये क्या रह गया, भिखारी, इसके पास खाली हो गया, इन दोनों ने अपना डबल बॉन्ड बना लिया। अगर तुम वैसे समझो बाउंडिंग के थ्रू तो वैसे होगा, वरना अगर नॉर्मली समझो तो ऐसे है। ठीक है, फिर इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन को छोड़ के इस पे कूद गया, इस वाले कार्बन पे कूद गया। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा, सी 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 सी। इस पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और डबल बॉन्ड आ गया इधर। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसा। लेकिन ये दोनों को हम अलग अलग आर एस नहीं काउंट करते, ये दोनों सेम आर एस हैं। ठीक है, तो कितने टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जैसे कलर चेंज करके बताता हूँ तुमको। ये वाले दोनों जो हैं ये दोनों सेम आर एस है, और ये वाले दोनों सेम आर एस है। तो टोटल आर एस कितने हो जाएंगे, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, और इसका हम हाइब्रिड बनाएं तो कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ, सी सी सी, और इन पे पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हाइब्रिड। चलो अगला देखते हैं, फाइंड ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है, इसमें बेंजीन है, काफ़ी फेमस एग्जांपल है। ठीक है, इसका पहले हम एक तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। ठीक, तो मान लो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो इधर प्लस इधर माइनस ले लिया, ये तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी ले लो। ठीक है, फिर ये कैसा बन जाएगा कि प्लस पॉजिटिव चार्ज को हम इधर कूदा देंगे, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड को पीछे ले जाएंगे। ठीक, तो ये कैसा बन जाएगा तुम्हारा, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर तुम्हारा है नेगेटिव चार्ज, और इधर तुम्हारा है एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका एक और बनाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इधर कूदा देते हैं तो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो कैसे बन जाएगा डबल बॉन्ड तुम्हारा, 1 2 3, ये तुम्हारे डबल बॉन्ड बन गए। अब वही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले जो होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं मानते, ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं। तो 1 2 3, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं इसके, टोटल आर एस 3।
ठीक है। चलो, इसका हाइब्रिड अगर हम बनाएं तो कैसा होगा, ऐसा। जो पार्शियल डबल बॉन्ड है सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलो हो गया। अगला देखते हैं लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल का। लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल को हम बैक बॉन्डिंग ही बोलते हैं। ये मैंने पढ़ा नहीं था बट मेरे दिमाग में वैसे ही आ गया। तो ऐसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिट भी हो जानी चाहिए थोड़ी। ठीक है, जैसे क्या है, ऑक्सीजन के पास है तुम्हारा लोन पेयर, मान लो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटर सेल में, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं ड्यू टू साइज वगैरह और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, मतलब इनको क्या है, इनका ऑक्टेट ही पूरा करना है ना, कुछ भी करके। तो 6 इलेक्ट्रॉन है ही, 2 बॉन्ड बना लिए, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो 2 लोन पेयर हैं इनके पास, और इसके पास वही तो तीन तीन बॉन्ड है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अभी मैंने पहले बॉन्डिंग के थ्रू बताया था कि वैकेंट ऑर्बिटल कैसा होता है। अब क्या है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये डबल बॉन्ड इसमें जाने का ट्राई करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो बन कैसा जाता है तुम्हारा स्ट्रक्चर नया, इनके साथ इन्होंने कर ली बॉन्डिंग, इनके साथ इनने बना ली बॉन्डिंग। अब इसका जो, मान लो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इसके पास टोटल कितने हो गए, मतलब बॉन्डिंग तो ऐसी हुई होगी ना, जैसे इसके पास पी है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और इसके पास थे कुछ तो 4 लोन पेयर थे जो अनहाइब्रिडाइज थे। एक एक इसने लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक पी में था इसके पास। तो इसने इसके साथ पी पाई डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ पी पाई डबल बॉन्ड बना लिया। तो इसके पास क्या हो गया, ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो इसको ही हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। हमेशा याद रखना, जहां तुमको लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल एक साथ दिख जाए तो वहां जरूर ट्राई करना कि बैक बॉन्डिंग हो तो नहीं रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अपना 6th एंड लास्ट देखते हैं। ये क्या है, लोन पेयर और वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब होता क्या है, मान लो देखो, क्या है कि पहले जो अपने कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं ना पीरियडिक टेबल में, 7 पीरियड है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो पीरियड होता है इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पीरियड से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, डी ऑर्बिटल स्टार्ट। तो जो क्लोरीन है, सॉरी हाँ थर्ड पीरियड का है क्लोरीन। अब इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, ठीक है। तो इसका जो होगा हाइब्रिडाइजेशन, या मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले मैं लिख लेता हूँ। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 10 2 12, और अपने पास कितने बचे, 5। तो 3p5, और जो 3d0 है, तो क्या है, डी इसका खाली है। अब डी खाली है तो क्या होगा हमारे पास, इसका जो होगा, सी के पास एक एच था, एक एच था, एक इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास बन गया लोन पेयर इधर, ठीक है। इसके पास क्या है, तुम्हारा डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक है। तो ये आपस में बना लेते हैं बॉन्ड ऐसे, CCl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं, जैसे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, उसका पी ऑर्बिटल वैकेंट था, इसलिए हम इसको बोल रहे थे बैक बॉन्डिंग। इसमें क्या हो रहा है, ये डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका पी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, इसका डी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसलिए ये अलग केस है। और ये तुम्हारा थर्ड पीरियड के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सल्फर अल्फर के केस में भी होगा, इसलिए बता रहा हूँ, ये अलग केस है। 5th और 6th को सेम मत समझना। तो इसका ये बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2,
और ये तुम्हारा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। ठीक, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल हो गए 2। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो अगला कुछ नहीं है, बस यहीं तक था ये लेक्चर। इसमें मैंने क्या बताया तुम लोगों को, हमने सबसे पहले डिस्कस किया रेजोनेंस क्या होता है। मैंने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो रेजोनेंस होता है। सिमिलरली कुछ हद तक तुम मान सकते हो यहाँ भी चीज़ें सेम ही होती हैं, कि जो अपने आयंस हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में सेम एनर्जी है, मान लो कि सेम फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फिर उनका जो हाइब्रिड होती है, हम हाइब्रिड को एक्चुअल मानते हैं। ठीक है, और हमने रूल्स ऑफ रेजोनेंस पढ़े। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेंस पढ़े कि क्या क्या केस हो सकते हैं। सबका कॉन्सेप्ट सेम ही था, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जितने भी हैं सब पाई बॉन्ड के साथ इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वही सबका कॉन्सेप्ट सेम है, बट हमने सबको थोड़ा अलग अलग करके समझाया। मैंने थोड़ा बॉन्डिंग के थ्रू तुमको, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी समझाया। तो ऐसे आज अपना रेजोनेंस जो है हमने कुछ हद तक पढ़ लिया।